हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रमाण शारीर। तो डेफिनेशन देखते हैं। प्रमाण शारीर के अंतर्गत शरीर के दोष, धातु एवं मलों के प्रमाण एवं शरीर के अंग प्रत्यंगों के बाह्यमान का वर्णन किया गया है। प्रमाण शारीर को दो भागों के अंदर विभक्त किया गया है। पहला है अंगुली प्रमाण और दूसरा है अंजलि प्रमाण। तो इन दोनों को अपन ऐसे समझ सकते हैं। अंगुली प्रमाण मीन्स फिंगर्स के थ्रू किसी भी चीज़ का मेजरमेंट लेते हैं अपन, तो वो अंगुली प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। तो इसको अपन सिंपली बोल सकते हैं कि लंबाई को मापने के लिए अंगुली प्रमाण की हेल्प ली गई है। और अंजलि प्रमाण मतलब दोनों हाथों को जो अपन जोड़ते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको अपन अंजलि बोलते हैं। तो अंजलि प्रमाण आयतन को मापने के लिए काम में लिया जाता है। अंगुली प्रमाण चरक, सुश्रुत आदि आचार्यों के समय शरीर की तथा उसके अंग और प्रत्यंगों की लंबाई और चौड़ाई की से माप ली जाती थी। मतलब आचार्य सुश्रुत और चरक के टाइम में जो बॉडी है और उनके ऑर्गन्स की लंबाई और चौड़ाई को अंगुलियों से नापा जाता था। प्रत्येक व्यक्ति की हस्त की अंगुलियां एक समान न होने से जिस व्यक्ति के अंगों व प्रत्यंगों का माप लेना हो उसी व्यक्ति की अंगुलियों से नापा जाता है। मतलब सारे व्यक्तियों की जो फिंगर्स है उनका मेजरमेंट सेम नहीं होता, इसलिए जिस व्यक्ति की अपने को अंग और प्रत्यंगों का नाप लेना है उसी व्यक्ति की अंगुलियों का नाप लिया जाता है। आचार्य सुश्रुत ने कहा है, देह स्वरंगुलई रेश यथावद अनुकीर्तितः, अर्थात अंगुली प्रमाण लेते समय स्वयं की अंगुलियों का ही उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है आचार्य चरक के अनुसार मनुष्य शरीर की लंबाई 84 अंगुल है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार 120 अंगुल है और आचार्य वाग्भट के अनुसार 3.5 हाथ है। तो ये आपको याद करना है। एक हाथ बराबर 24 अंगुल होता है, तो 3.5 हाथ बराबर 84 अंगुल हो गया। तो इस अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं कि जो वाग्भट और चरक है उन दोनों ने 84 अंगुल बताया है और सुश्रुत ने 120 अंगुल बताया है। अगर वर्तमान के अनुसार अपन माप देखें तो 1 अंगुल बराबर 3/4 इंच होता है, तो 4 अंगुल बराबर 3 इंच हो गया। 3/4 इंटू 4 करेंगे तो 3 इंच हो गया, तो 12 अंगुल बराबर 9 इंच हो गया। तो इस हिसाब से अगर अपन 84 अंगुल का देखेंगे तो 63 इंच हो गया। और अगर अपन इसको मीटर और फिर बाद में फिट और इंच में कैलकुलेट करेंगे तो 5 फिट और 3 इंच हो गया। और 120 अंगुल के हिसाब से एक आदमी की लंबाई हो गई 7 फिट और 6 इंच। नेक्स्ट अपन देखते हैं शरीर का सम एवं विषम मान। तो आचार्य चरक के अनुसार अगर शरीर की लंबाई तथा दोनों भुजाओं को फैलाकर की लंबाई अगर समान हो तो उसको सम शरीर बोलते हैं। ठीक है, शरीर की लंबाई और दोनों भुजाओं को फैला करके जो लंबाई हो वो समान हो तो उसे सम शरीर बोलते हैं। और सम शरीर में आयु, बल, ओज, सुख, धन तथा अन्य इच्छित भाव प्राप्त होते हैं। और इस प्रमाण से हीन अथवा अधिक प्रमाण वाले पुरुष इसके विपरीत गुणों से युक्त होते हैं। तो आचार्य चरक ने स्वस्थ शरीर का यह मान बताया है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि स्वयं की अंगुलियों से ही इस शरीर का प्रमाण जाना चाहिए। मतलब खुद ही की अंगुलियों से ही अपने शरीर का प्रमाण जानना चाहिए। पुरुष या स्त्री का शरीर शास्त्र में कहे गए अनुसार प्रमाण युक्त हो तो उसे दीर्घायु तथा धन की प्राप्ति होती है। आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि जो शास्त्रों के अंदर प्रमाण बताया है शरीर का, अगर वही प्रमाण होता है तो उसे दीर्घायु और धन की प्राप्ति होती है। अगर मध्यम प्रमाण हो तो मध्यम आयु और धन की प्राप्ति होगी, और अगर हीन हो, हीन मतलब कम हो, तो अल्प आयु और अल्प धन की प्राप्ति होती है। आचार्य वाग्भट के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति का मान है अपने अपने हाथ से मापने पर प्रत्येक व्यक्ति का शरीर 3.5 हाथ का हो तो वह सुख आयु का पात्र होता है। यदि वह
8 निंदनीय दोषों से युक्त न हो। मतलब सुख आयु की प्राप्ति के लिए ये दोनों कंडीशंस आचार्य वाग्भट के अनुसार फॉलो होनी चाहिए। पहली ये कि उसके शरीर का माप 3.5 हाथ हो, और दूसरा ये कि वो 8 निंदनीय दोषों से युक्त न हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं आचार्य चरक के अनुसार जो शरीर के प्रमाण बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट है पैर से सिर तक। मनुष्य शरीर को 84 अंगुल लंबा बताया है आचार्य चरक ने। ये लंबाई पैर से सिर तक है। पैर की है 4 अंगुल, जंघा 18 अंगुल, जानु 4 अंगुल, उरु 18 अंगुल, उदर 12 अंगुल, उरह 12 अंगुल, ग्रीवा 4 अंगुल और आनन मतलब माउथ 12 अंगुल। तो आप इन सबको 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। पैर, जानु और ग्रीवा ये 4-4 अंगुल बताई है। जांघा और उरु 18-18 अंगुल बताया। इसके अलावा उदर, उरह और आनन ये 12 अंगुल बताया है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार पादाग्र से हस्ताग्र तक 120 अंगुल बताई है। तो देखो आचार्य चरक ने बताई है 84 अंगुल। उन्होंने ये एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर बताई है 84 अंगुल या फिर 5 फीट और 3 इंच। और आचार्य सुश्रुत ने कोई भी मैन हो वो अपने टोस के ऊपर खड़ा हो और उसके हाथ भी स्ट्रेट हो, उस कंडीशन में 120 अंगुल बताई है। तो आप ये याद रखना, आचार्य चरक ने पैर से सिर तक की लंबाई 84 अंगुल बताई है और आचार्य सुश्रुत ने पादाग्र से हस्ताग्र तक 120 अंगुल बताई है। आचार्य सुश्रुत ने पैर को 14 अंगुल, जांघ का 18 अंगुल, जानु का 4 अंगुल, उरु का 18 अंगुल, नाभि से हृदय 12 अंगुल, हृदय से ग्रीवा 12 अंगुल, प्रबाहु 16 अंगुल, प्रपाणी 16 अंगुल, हस्तल 6 अंगुल, प्रदेशनी 4 अंगुल, टोटल 120 अंगुल बताया है आचार्य सुश्रुत ने। और मॉडर्न के अकॉर्डिंग 7 फीट और 6 इंच बताई है। नेक्स्ट अपन देखेंगे अंगुल प्रमाण का महत्व। तो सबसे पहला है आयु के ज्ञान हेतु। तो इसके अंदर आचार्य चरक ने बताया था कि अगर लंबाई, शरीर की लंबाई और दोनों भुजाओं को फैला करके जो चौड़ाई है वो दोनों अगर इक्वल होगी तो वह व्यक्ति दीर्घायु या सुखायु का प्राप्ति होता है। और आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने बताया कि जो माप या प्रमाण शास्त्रों के अंदर दिया गया है, अगर वही प्रमाण मनुष्य का होता है तो वो दीर्घायु या सुखायु का प्राप्ति होता है। स्वास्थ्य एवं अस्वास्थ्य के निदान हेतु ये भी सेम वही आ गया। शल्य कर्म में स्थान एवं प्रमाण ज्ञान हेतु, चिकित्सा कार्य में सरलता की दृष्टि से, स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से, शरीर के भौतिक परीक्षण के ज्ञान हेतु, स्वच्छेदन ज्ञान में अवयवों के परीक्षण हेतु मतलब डाइसेक्शन के अंदर अवयवों मतलब ऑर्गन्स के एग्जामिनेशन के लिए, विधि एवं व्यवहार आयुर्वेद में मृत परीक्षण में सहायक। ये सब एक बार आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है सुख एवं आयु का पात्र शरीर। तो आचार्य वाग्भट ने बताया है अपने अपने हाथ से मापने पर प्रत्येक व्यक्ति 3.5 हाथ का सुख एवं आयु का पात्र होता है यदि वह शरीर सहज एवं बड़ा 8 निंदित दोषों से युक्त ना हो। मतलब सुख आयु और दीर्घ आयु को प्राप्त करने वाले पुरुष के अंदर 2 कंडीशंस होनी चाहिए। पहली तो ये कि उसका शरीर का माप 3.5 हाथ हो और दूसरा ये कि वो ये जो 8 निंदनीय भाव है इनसे युक्त ना हो। पहला है अरोमश मतलब लोम और रोमहीन, अत्यंत रोमों वाला, अत्यंत कृष्ण, अत्यंत गौर वर्ण मतलब अत्यंत काला या अत्यंत गोरा, अत्यंत स्थूल, अत्यंत कृश, अत्यंत लंबा और अत्यंत छोटा। नेक्स्ट है शुभ लक्षण युक्त शरीर। ये आप एक बार पढ़ लेना। उत्तम केश उन्हें कहा जाता है जो स्पर्श में चिकने, मुलायम, पतले, अलग अलग जड़ों वाले और श्रुदृढ़ मूल वाले हो। ये तो अपन भी बोलते हैं कि उत्तम केश, उत्तम बाल किसको बोलते हैं? जो चिकने हो, मुलायम हो, जिनकी जड़ अलग अलग हो और दृढ़ हो मतलब स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी हो उनकी। वह माथा या ललाट शुभ होता है जो ऊंचा हो, अर्ध चंद्रमा जैसा हो।
वह स्थित बालों के कारण देखी जा सकती है। वह नेत्र शुभ होते हैं जिनके काले और सफेद भाग सुस्पष्ट हो और सघन पलकों वाले हो। वे ओष्ठ शुभ होते हैं जो लाल हो, ऊपर की ओर उठे हो, मतलब जो मुख को ढकने वाले हो। ये सब आप एक बार पढ़ लेना। वे कंधे शुभ होते हैं जो ऊंचे एवं पुष्ट हो। वह संधिया शुभ होती है जो मांस से ढकी हो तथा मजबूत हो। वह स्वर शुभ होता है जो गंभीर, धैर्ययुक्त और अनुनादी हो। वह वर्ण शुभ होता है जो स्निग्ध, स्थिर और कांति युक्त हो। वह सत्व या मन शुभ होता है जो सहज होता है, स्थिर एवं विपत्ति में भी विकार रहित हो। वह शरीर शुभ होता है जो गर्भधान से लेकर रोग रहित हो, जो लंबाई, चौड़ाई, ज्ञान विज्ञान आदि के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ रहा हो। नेक्स्ट है सर्वभाव संपन्न शरीर। उपरोक्त सभी प्रकार के गुणों से संपन्न 3.5 हाथ लंबाई के शरीर में 100 वर्ष की आयु, ऐश्वर्य तथा सभी इच्छित भाव प्रतिष्ठित रहते हैं। तो इसी को सर्वभाव संपन्न शरीर कहा है। नेक्स्ट है अंजलि प्रमाण। तो अंजलि प्रमाण का मतलब है आयतन को नापने के लिए जिस प्रमाण की आवश्यकता होती है उसे अंजलि प्रमाण बोलते हैं। तो शरीर के अंतर्गत रहने वाले द्रव स्वरूप द्रवों को नापने के लिए अंजलि प्रमाण की आवश्यकता होती थी पहले के टाइम में। जल का बताया गया है 10 अंजलि, रस का बताया है 9 अंजलि, रक्त का बताया है 8 अंजलि, पुरुष का 7, कफ का 6, पित्त का 5, आर्तव और मूत्र का 4, वसा का 3, मेद और स्तन्य का 2, मज्जा का 1, मस्तिष्क का आधा अंजलि, शुक्र का आधा अंजलि, शुक्र का भी आधा अंजलि, अपर ओज का आधा अंजलि और पर ओज का बताया है 8 बूंद। ठीक है, तो आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हो। पहले ये देखना 1 अंजलि बराबर 192 ml होता है और इसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। सरसों में कपि, मूत्र व मेम। स मतलब सर हो गया, सर से आप जल को ले सकते हो, तो जल का 10 अंजलि था। र से रस और 100 मतलब शोणित, शोणित रक्त को भी बोलते हैं। तो ये हो गया 10, 9 और 8। मे का मतलब आप यहाँ पे पुरुष से लेना और इसका हो जाएगा 7। पुरुष का है 7 अंजलि। क मतलब कफ, कफ का हो गया 6 अंजलि। पी मतलब पित्त, पित्त का हो गया 5 अंजलि। मूत्र का हो गया 4 अंजलि। मूत्र और आर्तव का है 4 अंजलि। व से वसा, वसा का हो गया 3 अंजलि। और मैं मतलब मेद, मेद और स्तन्य का हो गया 2 अंजलि। और मैं से मज्जा, मज्जा का हो गया 1 अंजलि। और ये देख लेना मस्तिष्क और शुक्र का है आधा अंजलि, अपरोज का भी आधा अंजलि है। तो मस्तिष्क, शुक्र और अपरोज तीनों का समान है आधा अंजलि। परोज का है 8 बूंद और आर्तव का है 4 अंजलि। आर्तव और मूत्र का 4 अंजलि है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो।